सोहन अपने खेत में काम करके अपने घर की ओर जा रहा होता है और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, अरे तुम अंदर क्या बैठी पड़ी हो? अरे जरा पानी तो दे दो पीने के लिए। अभी तो आकर बैठी हूँ और कहने लगे हो कि पानी दे दो पानी दे दो। तुम्हें पता है ना, मैं जब एक बार बैठ जाऊं तो मैं उठने वाली में से नहीं हूँ। एक काम करो, खुद ही पानी लो और मुझे भी पानी दे दो, समझे? हाँ हाँ, जब से इस आलसी बीवी को अपने घर लाया हूं ना, तब से जीना नरक हो गया है, हैं? साला एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती है। ऐसा कहकर बेचारा सोहन घर के बाहर ही बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद आकर उसकी पत्नी रूपा उसे कहती है। खाना दो कह कह के पूरा घर सर पर उठा लिया और यहाँ बैठकर हवा खा रहे हो। बोलो। अरे हवा नहीं खा रहा हूँ। दोपहर में मैंने क्या खाया है, मैं तो बस वही सोच रहा हूँ। क्या सुबह सुबह जल्दी उठकर हाथ पैर धो लिए और इतनी जल्दी जल्दी खा लिया तो क्या ही याद रहेगा इसमें? सोचने से क्या फायदा? हाँ, इतनी आलसी बीवी हो तुम, तुम्हें तो चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। आजकल तुमने तो कुछ अच्छा बहाना बना लिया है। आज तक तुमने कुछ अच्छा बनाया भी है? हैं? आलसी कहीं की। हाँ, ऐसा तो तुम बोलोगे ही। खाना तो वैसे भी मैं ही बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर रूपा घर के अंदर चली जाती है। वहीं घर के बाहर बैठा सोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी भिक्षु आते हैं। कोई घर में है क्या? ये ब्राह्मण कई दिनों से भूखा है, थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। हाँ हाँ, वो तो देता ही हूं, लेकिन पहले आप यहां बैठकर थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए आपको कितनी तकलीफ हो रही है खड़े होने में भी। बेटा, पहले मुझे थोड़ा सा शीतल जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा जल्दी करो। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे वो बाहर खड़े बाबा को एक गिलास पानी तो दे दो, उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही है। अच्छा, तो सिर्फ पानी ही दोगे? अब जब वो ऐसे वक्त पर आए हुए हैं, तब तो तुम उन्हें 2 मुट्ठी अनाज दोगे। नहीं नहीं, 4-5 मुट्ठी दोगे। और बताओ, तुम क्या क्या दोगे? अरे खुद का खाने का तो ठिकाना नहीं और देने चले आ गए। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, बाहर बूढ़े बाबा सुन लेंगे। देखो, अब मेरा मन बिल्कुल भी उठना बैठना हाथ चलाने का घूमने फिरने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर ये हाथ मेरे अपने आप लंबे हो जाए, तब मैं यहाँ बैठे बैठे ही अनाज दाल चावल आटा सब दे सकती हूँ उन सन्यासी बाबा को। वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे हाथ ही लंबे नहीं हुए, तो मैं उन बाबा को खुश कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जब तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है, तो फिर जैसा तुम चाहोगे अब वैसा ही होगा। अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम्हारा हाथ लंबा हो जाए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाथ तो लंबे होते जा रहे हैं। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सांप जैसा हाथ कैसे हो रहा है? हैं? अरे ये क्या हो रहा है? आज तो मैं जा रहा हूं, बस तुम लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो सन्यासी बाबा वहां से चले जाते हैं। तो वहीं रूपा अपने आप से कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो एक जगह बैठकर घर के सारे काम कर सकती हूँ। अब तो लंबे हाथ होने का फायदा ही फायदा है। ऐसा कहकर रूपा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब रूपा खाना बनाने लगती है, जहां वो अपने लंबे हाथों से कटहल के पेड़ से कटहल तोड़कर अपने पास ले आती है। वाह, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। अब तो बैठे बैठे सारे काम मेरे आसान हो गए हैं। वो ऐसा कहते हुए कभी अपने लंबे हाथों से पानी की बाल्टी ले आती है, तो कभी बाहर से सूखी लकड़ियां। उसके हाथ घर के बाहर ऐसे इधर से उधर चलते रहते हैं, जिसे देखकर गांव वाले भी आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये देखो, सच में सोहन सही कह रहा था, उसकी पत्नी के तो वाकई में लंबे हाथ हो गए हैं। ठीक कहा, वो तो अपने लंबे हाथों से इधर उधर सारी चीजें खींच लेती है। उड़ी बाबा, ऐसा तो हम अपना जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सच में गजब है, इस लंबे हाथ वाली औरत की खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। बहुत मजा आएगा जी, जब सबको इसके बारे में पता चलेगा। तभी वहां पर अपने घर के बाहर सोहन आकर उनसे कहता है। हाँ हाँ, खूब मजे ले रहे हो ना, खूब मजे ले रहे हो तुम लोग। कभी लंबे हाथ वाली औरत को देखा नहीं तुम लोगों ने? हैं?
सारा दिन कुछ करते धरते तो हो नहीं तुम लोग, बस यहीं पर दूसरों के घर पे जाके ताका झाकी करते रहो। देखो, अगर तुम लोगों को ये देखना है ना तो तुम सबको 5-5 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे फ्री में नहीं होता ये सब कुछ। अगर जेब में रुपया है तो अभी के अभी दे दो, वरना अभी के अभी अपने घर चले जाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा बिजनेस खोला है। चल कोई बात नहीं है, इससे हमें कुछ तो नई चीज देखने को मिलेगी। हमने तो इसे फ्री में देख लिया है, लेकिन अब जो भी आएगा वो तुम्हें अपने जेब से पैसा देकर ही देखेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं सोहन अपनी पत्नी से उस लंबे हाथ दिखाने की बात पर पैसे लेने वाली बात बताता है, जिस पर दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद उनके घर के बाहर काफी लंबी लाइन लग जाती है। उसके लंबे हाथ को देखने के लिए उसके घर के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो अपने लंबे हाथों से कभी दिए को बाहर रखती है, तो कभी पौधों में पानी डालती है, तो कभी कुछ कुछ करतब करके लोगों का मनोरंजन करती है। ऐसे ही वो सुबह से शाम तक काफी पैसे जमा कर लेते हैं और अब रात हो जाती है, जहां रूपा को सोने में काफी समस्या होती है। क्या हो गया भाग्यवान, कब से देख रहा हूं तुम करवट बदलते जा रही हो, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। कोई तकलीफ हो रही है क्या? क्यों क्यों कर रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं इस लंबे हाथ को लेकर सो ही नहीं पा रही हूँ, कभी यहाँ से वहां तो वहां से यहाँ कर रही हूँ। अरे ये तो तुम्हारा हाथ है, इसे तुम कहाँ रखोगे? ये तुम्हारी समस्या है ना, मेरी थोड़ी ना है। इन सब से मुझे क्या? हाँ हाँ, ये तो तुम कहोगे ही, तकलीफ तो मुझे हो रही है। इस तरह आपसी लड़ाई के बाद सोहन और रूपा जैसे तैसे रात गुजारते हैं और अगली सुबह हो जाती है। अरे ये मैं अपने बालों में कंघी ही क्यों नहीं कर पा रही हूँ। चलो छोड़ो इसे, एक काम करती हूँ, चलकर थोड़ा खाना खा लेती हूँ। ऐसा कहकर रूपा खाना खाने के लिए बैठती है, लेकिन अब अपने लंबे हाथों की वजह से खाना खा नहीं पा रही थी। उसका खाना उसके मुंह के ऊपर ही गिर जाता है। ओहो, किस मुसीबत में पड़ गई रे बाबा। खाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो खाना मुंह पर गिर जाता है। बाल संवारने के समय कंघी सर पर पहुंच ही नहीं पाती। मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा। गर्मी से हालत खराब हो गई। हाथ में पंखे लेकर हवा कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर रूपा अपने हाथ में पंखा तो ले लेती है और करने भी लगती है, लेकिन उसके लंबे हाथ की वजह से उस तक हवा नहीं पहुंच पाती। अरे ये क्या हो रहा है, हवा भी ठीक से नहीं लग रही है, क्या करूं। ऐसा कहकर वो अपने घर के अंदर आती है और वो अपने हाथों को संभाल नहीं पाती है। कभी चलाते वक्त उसे चोट लग जाती है, तो कभी वो अपने हाथों के नीचे बैठ जाती है। अरे बाप रे, लग गई बहुत जोर से। आ, अब क्या करूं, अब क्या होगा। क्या हो गया भाग्यवान, इस हाथ को लेकर तो तुम बहुत खुश थी, अब ये रोना धोना क्यों कर रही हो? हैं? रो रो कर पूरा घर भिगो दिया है तुमने। अरे भाई, आज तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आखिर क्या हुआ आज? अरे वाह, बड़े हाथ वाली, बाहर तो आओ, हम भी तो देखे ये बड़ा हाथ कैसा होता है। शर्म करने से अब क्या होगा। अब तो तुम्हें दहलीज के बाहर आना ही होगा। अब देखना, वो नहीं उसका लंबा हाथ आएगा। क्या करूं, इस हाथ से तो मुझे तकलीफ हो रही है और इन गांव वालों को तो मनोरंजन चाहिए। अरे भाग्यवान, अब तुम्हें क्या हो गया है? कल तो तुम बड़े मजे से अपना खेल दिखा रही थी और अब तो तुम कह रही हो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे मैं क्या कोई सर्कस का जोकर हूँ जो तुम यहाँ टिकट काट कर मेरे हाथों को दिखाने के लिए बुला रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने और इन हाथ का मजाक नहीं बनवा सकती। अब ये हाथ मैं बाहर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? रूपा सोहन की एक भी नहीं सुनती और वो अपने घर से भागने लगती है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। उसका हाथ ऐसे ही जमीन पर रेंगता है और कुछ देर बाद वो भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती है। बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकती। ना रहेगा हाथ, ना रहेगी लोगों की हंसी। अब ये हाथ लेकर मैं नदी में कूद जाऊंगी। मुझे अब नहीं रहना। ये क्या कह रही हो बेटी? तुमने ही तो लंबे हाथ की इच्छा जताई थी और मैंने दे दी। अरे बाप रे, सन्यासी बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो?
ये बात तो ठीक है, अब तो तुम्हारा लंबा हाथ होने का नशा उतर गया है ना। हाँ, उस दिन मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। इस हाथ से ना मैं ठीक से खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। मुझे ये लंबा हाथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये लंबा हाथ वापस पहले जैसा कर दीजिए बाबा। रूपा की यह इच्छा जताते ही उसका लंबा हाथ दोबारा से साधारण रूप में आ जाता है। हे सन्यासी बाबा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा हाथ पहले जैसा हो गया, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। अब मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगी और अपना काम ठीक से करूंगी।